हेलो 10th साइंस स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13 जो कि आवर एनवायरनमेंट है उस पर डिस्कस करने वाले। इनमें मिनिमम 5 मार्क्स आने ही आना है भाई, और बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस पे, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमको याद रखना हो गया। चलिए देखते हैं जरा। फर्स्ट है एनवायरनमेंट। व्हाट इज एनवायरनमेंट? जो भी हमारे सराउंडिंग में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है उनको सब जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है या फिर हमको कंडीशंस जो अफेक्टेड कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट। इन या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं मैं, द सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस दैट आर अफेक्टेड। जैसे मैं यहाँ पर एक मान लीजिए एक कोई भी एक पर्सन को ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो है इसके साइड में ये कार क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। बकेट क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। इसका एक फ्रेंड है जो कि क्या है? लिविंग थिंग्स है। और इन द सेंस प्लांट्स है, ये भी क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो कोई भी एक हमारे जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कर क्या बनता है? हमारा एनवायरनमेंट, जो कि हमारी लाइफ को अफेक्टेड करता है। सबसे इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। एक्चुअल में एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स को ही हम बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक बोलते हैं। तो बायोटिक सब्सटेंस कौन से होंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंस। और लिविंग थिंग्स जैसे हमारा प्लांट्स, एनिमल, ये दोनों क्या है? लिविंग थिंग्स है, बायोटिक है। और अबायोटिक कंपोनेंट तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे हमारा एयर हुई, वाटर हुआ, फूड हुआ, चेयर्स हुई, प्लास्टिक हुआ, ये सब क्या है? हमारे नॉन लिविंग थिंग्स। और आप देख रहे हैं बायोटिक में क्या आएंगे? लिविंग थिंग्स, जैसे हमारे फंगी, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक कंपोनेंट जो कि हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, एयर, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, मिनरल्स, फूड, प्लास्टिक, ये सब क्या हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है। तो क्लियर है आपको बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स को भी फिर से हमने फर्दर डिवाइड किए हैं। तो बायोटिक या लिविंग थिंग्स को हमने डिवाइड किए हैं, जो कि आपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी पढ़े होंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। प्रोटिक जो हमारे कंपोनेंट है, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक। और बायोटिक 3 टाइप के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? जो अपना फूड सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं, मेक देयर ऑन फूड। कंज्यूमर किसको बोलते हैं? जो कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जैसे ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। नेक्स्ट डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या करते हैं भाई? डीकंपोजर, डी फॉर डेड बॉडी। जो डेड बॉडी से अपना फूड लेते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? डीकंपोजर। तो कंज्यूमर मतलब जो अदर पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। और कंज्यूमर भी 3 टाइप के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। मींस हर्बीवोरस किसको बोलेंगे? जो वेजिटेरियन है, मतलब ओनली प्लांट से अपना फूड लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? हर्बीवोरस। एनिमल्स दैट कंज्यूम प्लांट्स, जैसे काऊ। और क्या हो सकता है? डियर हो सकती है, पैरेट हो सकता है, और कंगारू हो सकता है, एलिफेंट, ये सब क्या है? हर्बीवोरस है। नेक्स्ट क्या आता है कंज्यूमर में? कार्निवोरस। कार्निवोरस किसको बोलते हैं? जो अपना फूड ओनली किससे लेते हैं भाई? मतलब नॉन वेजिटेरियन, इन द सेंस कि ये अपना फूड किसी एनिमल से लेते होंगे। तो एनिमल्स दैट ईट मीट ऑफ अदर एनिमल, दूसरे एनिमल का मीट लेते हैं, मतलब दूसरे एनिमल को खा के अपना फूड लेते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। जैसे हमारे टाइगर और भाई शार्क है, लायन है, ये सब क्या हमारे? कार्निवोरस है। नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जैसे ह्यूमन क्या है भाई? कार्निवोरस भी है और हमारा हर्बीवोरस भी है, दोनों है हमारे पास। तो हम जैसे कोई वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज लेता है फूड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस। जैसे ओमनीवोरस में क्या आता है? ह्यूमन आते हैं, कॉकरोच आता है, मतलब अपना साथी है कॉकरोच, ह्यूमन, कॉकरोच, ये सब क्या है? एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। और इसमें कौन कौन आते हैं भाई? मतलब जो अपना फूड प्लांट से भी लेते हैं और मीट वगैरह या चिकन वगैरह खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, मतलब दोनों चीज जो खाते हैं उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। तो ह्यूमन और कॉकरोच दोनों क्या है? ओमनीवोरस है। और क्या हो सकते हैं भाई? तो यहाँ मंकी है, और फिर बियर है, टर्टल है, तो ये सब क्या है? ओमनीवोरस है। नेक्स्ट आते हैं हम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसको बोलते हैं भाई? इकोसिस्टम कुछ नहीं है, ये हमारा नेचुरल भी इकोसिस्टम हो सकता है और आर्टिफिशियल भी। इकोसिस्टम में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों होते हैं। इको एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर इंटरेक्ट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम 2 टाइप का होता है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे यहाँ पर एक इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सब यहाँ पर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। फिर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या आता है? नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम भी फर्दर 3 टाइप के होते हैं। एक फॉरेस्ट है, जो कि हमने नहीं बनाया भाई, नेचर से मिला हमको। फिर हमारा डेजर्ट है, फिर हमारा क्या है? पॉन्ड। जैसे हिमालय हमारा, वो भाई पहले से नेचर से मिला हुआ है। डेजर्ट प्लेस जैसा हमारा राजस्थान है, पहले से है हमारे पास। और पॉन्ड, ये सब हमारे क्या है?
नेचुरल इकोसिस्टम है। एग्जांपल पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे हम गेहूं लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, मतलब क्रॉप फील्ड, गार्डन एंड एक्वेरियम। तो क्रॉप फील्ड ठीक है हमारा, हम लगाते हैं तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। गार्डन हम अपने घर पे बनाते हैं तो वो एक्वेरियम, आप जानते ही हैं, क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हमने देखे कि नेचुरल वाले को फिर फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल बता दिए, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम। नेचुरल में एक टेरेस्ट्रियल होता है और एक एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड से रिलेटेड होता है, और एक्वेटिक मतलब जैसे एक्वस सॉल्यूशन पढ़े आपने, तो एक्वस मतलब होता है वाटर, तो जो वाटर से रिलेटेड है उसको एक्वेटिक हम बोलेंगे इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट प्लेस ये आएगा, और एक्वेटिक में मरीन, फ्रेश वाटर, और हमारा रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, ये सब क्या है, एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम है। और आर्टिफिशियल तो आप जानते ही हैं, ये तो हम क्रॉप फील्ड, गार्डन एंड एक्वेरियम। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है भाई बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं, जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं और जिसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में। तो विच आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड हार्मलेस। अगर हम सिंपल फॉर्म में उसको डिवाइड कर रहे हैं तो हार्मलेस रहना चाहिए, वो हमारे हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो कि हम सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, और ब्रेक भी करेंगे तो वो क्या रहेंगे, हार्मफुल रहेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जैसे अपन जानते हैं ये सब हमारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। जैसे लिविंग थिंग्स ज्यादातर क्या होती है, सब बायोडिग्रेडेबल है। लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी वुड हो सकती है, बनाना हो सकता है, ये सब हमारे क्या है, इनको अगर हम क्या कर दिया जाए, ये डेड हो जाएंगे तो फिर से क्या है, सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक्स वगैरह है, ये सब क्या है, डीडीटी, प्लास्टिक्स, ये क्या है, बीएससी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, सिंथेटिक्स, जो कि जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और ब्रेक डाउन करेंगे भी, ये क्या करेंगे भाई, हमारे लिए हार्मफुल है, और इसीलिए इनको क्या करते हैं, हम रिसाइकल करते हैं या रीयूज करते हैं, क्लियर है। और यार डंपिंग करते हैं तो डंपिंग में भी ये क्या है, सड़ते नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नेक्स्ट आते हैं हम, अब आते हैं हम फूड चेन। अरे तो जानते ही आप, चेन मतलब सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस, अगर फूड का कोई सीक्वेंस है, इसके बाद ये खाएगा, उसके बाद वो खाएगा भाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन। तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ बॉडी, इन द फॉर्म ऑफ फूड। सीक्वेंस ऑफ फूड चेन क्या है भाई, फूड चेन मतलब एक तरीके का सीक्वेंस। तो इसका मतलब ये समझ में आया, जैसे चेन क्या होती है, सीक्वेंस में कनेक्टेड होती है, वैसे फूड चेन हमारा फूड ट्रांसफर करने के लिए एक सीक्वेंस में हमारे क्या करते हैं, फूड लेते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम टू अदर। तो इसका मतलब हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड ले रहे हैं, बट क्या है, सीक्वेंस में, यूनिडायरेक्शनल, इसलिए फूड चेन हमारा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। जैसे यहाँ पर फूड चेन आप देख पा रहे हैं कि भाई एक सीक्वेंस में चल रहा है। सबसे पहले कॉर्न, कॉर्न को किसने लिया, रेट ने, रेट से ओवल ने, इसका मतलब अ थ्री लिंक्ड फूड चेन है। यहाँ पर ये 3 वाली है, और ये 4 ट्रॉपिक लेवल है, और इसमें 5 ट्रॉपिक लेवल है। ये 3 ट्रॉपिक लेवल वाली फूड चेन है, ये 4 ट्रॉपिक वाली मतलब कैरेट, फिर रैबिट, फॉक्स और लायन। ये सीक्वेंस चल रहा है यूनिडायरेक्शनल, इसलिए हम बोलते हैं कि जो फूड चेन होती है वो कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि उसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, पाइथन एंड ईगल, ये सब हमारे क्या हो गए भाई, 5 लिंक्ड फूड चेन। तो इस तरीके से फूड चेन का ये भी है, ये भी है, इस तरीके से सीक्वेंस होता है। और हम देख सकते हैं कि जो फूड चेन में सबसे फर्स्ट रहता है, जो अपना फूड सेल प्रोड्यूस करता है, जिसको फर्स्ट टॉपिक लेवल बोलते हैं हम, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। तो वो क्या होते हैं, हमारे प्लांट, जैसे ग्रास। उसके बाद फिर क्या है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रासहोपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसको कौन खाता है, ये क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर नेक्स्ट टर्सरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलते रहता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम किसके पास, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल कुछ नहीं है, जो आपने फूड चेन देखा है उसी का एक सीक्वेंस है। तो इसका मतलब स्टेप इन द फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस। जो हमारी फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या फूड ट्रांसफर हो रहा है, उसका जो सीक्वेंस है या उसकी जो स्टेप है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। जैसे आपने एक ट्रायंगल जैसा देखा होगा अपनी बुक में, तो सबसे नीचे जो रहते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। उसके ऊपर क्या होते हैं भाई, सबसे नीचे प्रोड्यूसर, क्लियर है। और उसके ऊपर उसको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे, प्रोड्यूसर को हम क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फिर हमारा क्या होता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, टेरिटरी कंज्यूमर। इसका मतलब जो सबसे नीचे रहता है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, मतलब प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, इसलिए जो ट्रायंगल शेप में सबसे बॉटम में इसके पास रखा है। तो प्रोड्यूसर है हमारे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। और ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चलते जाएगा। जैसे एग्जांपल में ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है, उसके बाद हर्बीवोरस क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड। फिर क्या आएगा, कार्निवोरस, फिर सेकेंडरी कार्निवोरस, और फिर क्या होगा, टॉप कार्निवोरस।
तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये डायग्राम के थ्रू अपन ने इसको एक्सप्लेन कर लिए। नेक्स्ट प्रोड्यूसर, जैसे हमारा 10,000 किलो कैलोरी हमारे पास क्या है, एनर्जी है, और वो किसके पास है, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स के पास है। वो अगर प्राइमरी कंज्यूमर को दे रहा है तो वो क्या करेगा, 10% एनर्जी लॉस करता है। तो इसका 10% मतलब 10 का डिवाइड कर दो इसमें, तो 10,000 में 10 का डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1,000। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो फिर 10% बस रहना है। तो 10% लॉ मतलब जब भी नेक्स्ट हमारे ट्रॉपिक लेवल में हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो ओनली 10% हमारे पास एनर्जी आएगी। इसका मतलब प्रोड्यूसर के पास 10,000 है तो 10% करना है, तो इसका मतलब 10 का डिवाइड कर दो, तो एक जीरो कट कर देंगे तो क्या जाएगा 1000, फिर एक जीरो कट करेंगे तो 100, फिर एक जीरो कट करेंगे तो 10। तो इस तरीके से हमारी फूड एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है इस तरीके से। तो सबसे पहले प्लांट, फिर रैबिट, फिर स्नैक, फिर ईगल, इस तरीके से हमारा एनर्जी फ्लो और ट्रॉपिक लेवल चलता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए फिर से यही कि फ्लो ऑफ एनर्जी या 10% लॉ क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि हमारे इस ट्रॉपिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और 10% निकालने के लिए कुछ मत करो आप, जो भी एनर्जी दी है प्रोड्यूसर के पास या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, उसमें से एक एक जीरो कम करते जाओ। जैसे हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास 20,000 है, तो एक जीरो कम करेंगे तो क्या आएगा 2,000, एक जीरो कम करेंगे तो 200, फिर एक जीरो कम करेंगे तो 20। इस तरीके से हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक क्या हो जाएगी, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। और आप इजीली इस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी देख सकते हैं, हाँ बट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सन से जो प्रोड्यूसर या प्लांट जो एनर्जी लेते हैं वो ओनली 1% लेते हैं, बाकी में सब में 10% लॉस चलता है। बट सन से जो हमारे ऑटोट्रॉप से या प्रोड्यूसर है वो क्या लेते हैं, ओनली 1% एनर्जी ट्रांसफर लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है हमारा, तो 1% लेगा बस। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल जाएगा ओनली 10% एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। जैसे हमारे पास अगर 10,000 है तो एक जीरो कम कर दो, 1,000 एक जीरो कम करे 100, एक जीरो कम करे 10 जूल। इस तरीके से हमारा क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्लियर है। तो आए समझो अपने को कि एनर्जी हमारी इस तरीके से ट्रांसफर होती है। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है कि भाई ग्रीन प्लांट्स जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स को 10% एनर्जी ट्रांसफर करता है, फिर वो नेक्स्ट वाले को 10% एनर्जी ट्रांसफर करता है। क्लियर है। बट अगर सन से प्लांट कितना लेता है तो 1% लेता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द एटॉम, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द, फिर से भाई, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास 1000 जूल हमने एनर्जी आई, तो इसका 1% तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां से ज्यादातर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्लांट सन से आ रही है तो वो 1% क्या करती है, ओनली 1% ट्रांसफर करती है। बट उसके आगे जो है वो 10% लॉ चलता है। तो अभी हमारे पास कितनी है भाई, 990 है, 990 लॉस हो गई हमारे पास। अभी क्या है, 10 जूल है, 10 जूल में से ओनली 1% जाएगा, सॉरी फिर से, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो सन से जब आती है वो 1% रूल चलता है, बाकी हमारा जो ट्रॉपिक लेवल में हमेशा 10% रूल चलता है। जैसे प्लांट के पास अगर 10 जूल है तो डियर के पास क्या होगी, एक 10 का डिवाइड कर दो या एक जीरो का डिवाइड कर दो तो 1 बचेगी, फिर उसका 1% जाएगा तो कितना आएगा, 0.1। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट आता है फूड वेव। तो कुछ नहीं भाई, जो हमारी फूड चेन है उनको इंटरकनेक्ट कर दो तो वही क्या बन गया, फूड वेव। तो फूड वेव क्या है, नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन आर कॉल्ड फूड वेव। क्लियर है। जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, ये एक चेन जा रही है हमारी फूड चेन है, और यहाँ पर फिर क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा, ये इससे भी कनेक्ट है, यहाँ से भी कर सकता है, इधर ये इंटरकनेक्टेड हो जाती है फूड चेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेव। कोई किसी को भी खा सकता है, किसी को भी मार रहा है, काट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, फूड वेव है। जब भी कोई भी किसी को काट रहा है, मार रहा है, खा रहा है, पी रहा है, किसी से भी फूड ले रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन। इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन को हम क्या बोलते हैं, फूड वेव। जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कि कोई भी किसी को भी क्या कर रहा है, किसी से भी अपना फूड ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेव। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कुछ नहीं भाई, जैसे जैसे हमने देखा ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज हो रहा है तो टॉक्सिक मतलब जहर या टॉक्सिक लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल को ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब जैसे जैसे जो टॉप कॉर्निवोरस होगा उसके पास सबसे ज्यादा जहर होगा, उससे कम वाले कॉर्निवोरस के पास कम जहर होगा, और सबसे कम जो जहर है या पेस्टिसाइड है वो किसके पास होगा, हमारे प्रोड्यूसर के पास। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल, केमिकल विथ इंक्रीजिंग टॉपिक लेवल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे वाटर के पास सबसे कम हमारे क्या है, कहना चाहिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, टॉक्सिक लेवल सबसे कम है। फिर जैसे प्लांटन आएगा ज्यादा, फिश के पास और ज्यादा, बर्ड्स के पास क्या होगा, और ज्यादा होगा हमारा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं ओजोन। ये तो बहुत ही मस्त है। ओजोन कुछ नहीं भाई, एक हमारे एनवायरनमेंट में एक ऐसी लेयर है जहां पर ओजोन की एक लेयर बनी हुई है, थिकनेस है,
जैसे अपनी मलाई जम जाती है कि नहीं, ऐसे एनवायरमेंट में हमारा क्या है, एक लेयर है, जैसे धुआं धुआं हो जाता है, बादल दिख रहा है, वैसे ही एक लेयर बनी होती है। क्लियर है? वो भी किसकी रहती है? ओजोन की। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। बनती कैसी है ओजोन लेयर? तो कुछ नहीं मेरे भाई, हमारे एनवायरमेंट में क्या होता है? ऑक्सीजन। पर जब सन से क्या होता है हमारा, सन से जब लाइट इस पे स्ट्राइक होता है, और सन से लाइट में भी कौन सी? यूवी रे। जब यूवी रे हमारे ऑक्सीजन पे क्या होती है? स्ट्राइक करती है, तो वो ऑक्सीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, O+O में। और फिर ये जो हमारा नसट ऑक्सीजन है, वो क्या करता है? साइड वाले ऑक्सीजन से, बचे वाले ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? O3। इसी को हम बोलते हैं, अब ऐसे बहुत सारे हमारे क्या करेंगे, ब्रेक होते जाएगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O3 बना लेंगे, ओजोन बन जाएंगे। और ये बहुत सारी जब ये रिएक्शन होगी तो वहां पर एक क्या है? लेयर जैसी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है? जब हमारा सनलाइट, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे यूवी रेस, सनलाइट से आने वाली यूवी रेस जो है स्ट्राइक करती है, तो वो ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर देती है O+O में। फिर जो ये O+O जो ब्रेक डाउन हुआ है, वो एनवायरमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O+O2 मिलके O3 बना लेते हैं। और इस टाइप से बहुत ज्यादा रिएक्शन होती है, जिससे हमारी क्या एक लेयर जैसी बन जाती है, एक बादल जैसा, क्लाउड जैसा सिस्टम बन जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर की थिकनेस होती है भाई, अब ओजोन लेयर तो बन गई, तो लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इन विच मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन इज कंसंट्रेटेड। ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर ओजोन कंसंट्रेट हो, उसको क्या बोलेंगे हम? ओजोन लेयर। नेक्स्ट आता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर है ना भाई, हमारे लिए बहुत मतलब बेनिफिट है। ये क्या है? हार्मफुल रेस को आने से प्रिवेंट करती है, रोक देती है। बट क्या हो रहा है कि ये ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, मतलब हट जा रही है, ब्रेक हो रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? तो हार्मफुल केमिकल लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये जो रिएक्शन है, वो ओजोन लेयर है, वो क्या है? उसकी थिकनेस डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब इसके कारण क्या होगी? जैसे हमारी छन्नी है, अगर छन्नी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, या बीच में होल्स हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा भाई? अपनी चाय पत्ती नीचे चली जाएगी। तो सेम वैसे क्या है? ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, वो रीजन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से मिलता है? जो हम AC वगैरह चले रहे हैं ना, तो इसमें केमिकल्स वगैरह से क्या है, और SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो फैक्ट्री वगैरह से धुआं निकल रहा है, ये सब हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। और यही क्या कर रहा है? ओजोन लेयर को डिप्लेशन कर रहा है। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर के डिप्लेशन से क्या हमारे लिए सिस्टम गड़बड़ हो रहा है? ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, मोर यूवी रेस कहां पर आ जाएगी? अर्थ में। और वो अर्थ में आएगी तो उससे क्या होगा? स्किन कैंसर होगा, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। तो स्किन कैंसर, इम्यून डिफिशियंसी, रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड, रिड्यूस मतलब हमारी जो क्रॉप है उसमें जो प्रोडक्शन है उसमें भी क्या आएगी? कमी आ जाएगी। पॉपुलेशन एंड जियो प्लांटम और प्लांट प्लांटम सब में क्या करेगा? ये इफेक्ट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम इसके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और देखो अपन इसके लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन में बताओ भाई, अपन ने पढ़ा है अभी, सबसे पहले क्या आता है फूड चेन में? प्रोड्यूसर, फिर क्या आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, या फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकेंड, थर्ड एंड टेरिटरी। तो भाई सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, और फिर क्या आते हैं? डीकंपोजर। तो हमारा 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। सीक्वेंस क्या है सही? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फिर डीकंपोजर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स कौन कौन होते हैं भाई? ऑटोट्रॉप्स हमारे क्या है? ट्री है। क्या है भाई हमारा? ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? प्लांट्स मतलब ट्री। इन द गार्डन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर। गार्डन में प्रोड्यूसर कौन है भाई? तो ग्रासेस है। फिर नेक्स्ट हमारा इन इकोसिस्टम 10% एनर्जी, CBSE 2020 में आया हुआ है। इन एन इकोसिस्टम 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल द नेक्स्ट लेवल इन द फॉर्म ऑफ। जो ट्रॉपिक लेवल में 10% लॉ लगता है, तो किस फॉर्म में एनर्जी जाती है? तो किसके फॉर्म में? फूड लेते हैं, फूड ले रहे हैं मतलब केमिकल के फॉर्म में जाती है, तो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जाती है हमारी। सॉइल फर्टिलिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू। भाई सॉइल की फर्टिलिटी कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? कि वो हमारी लाइफ को क्या करे? सपोर्ट करे, तो सपोर्ट लाइफ। नेक्स्ट हमारा ये तो आपसे बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ऐसे देखते हैं हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई? आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए जरा। नेक्स्ट आया व्हाट इज एन इकोसिस्टम। अभी पढ़ लिया हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन। गिव वन एग्जांपल ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम। 2021 में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं ये सब पढ़ लिया हमने। आप बता सकते हैं नेचुरल में क्या जाएगा हमारा? बताओ। फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये क्या है हमारा? नेचुरल इकोसिस्टम है। और एक्वेटिक, लेक, पॉन्ड। और मैन मेड इकोसिस्टम में तो आप जानते हैं गार्डन, और हमारा कहना चाहिए क्रॉप फील्ड, ये सब एक्वेरियम, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल है, मैन मेड इकोसिस्टम है। तो ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर एन इकोसिस्टम। क्लियर है? फिर ये DDT वगैरह तो आप जानते हैं, DDT क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं
फिर ये क्वेश्चन आया भाई इसमें आपसे 2021 में, अगर इन द फॉलोइंग फूड चेन ओनली 2 जूल ऑफ एनर्जी पास अवेलेबल टू द पिकॉक, ये हमको एक फूड चेन दिया है और पिकॉक के पास कितनी है 2 जूल एनर्जी है, तो बताओ ग्रास के पास कितनी है। तो देखो मैंने बताया था कि ट्रॉपिक लेवल में अगर आगे बढ़ रहे हो तो एक जीरो कम करना है, और अगर रिवर्स जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर पिकॉक के पास कितना दे दिया भाई हमारे, पिकॉक के पास 2 जूल एनर्जी है, तो ग्रास के पास बोल रहा है, तो पिकॉक के पास 2 है तो उल्टा जा रहा है, मतलब 10 का डिवाइड कर रहे थे, अब 10 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्नेक के पास कितना हो जाएगा 20, फिर फ्रॉग के पास फिर 10 का मल्टीप्लाई करो 200, फिर एक जीरो इंक्रीज कर दो तो कितना हो जाएगा 2000, और यहाँ पर एक जीरो और इंक्रीज कर दो तो क्या हो जाएगा 20000। तो इस तरीके से हम क्या है हमारा आंसर आ जाएगा कि ग्रास पे कितना है भाई, ग्रास पे 20000 है जूल एनर्जी होगी। क्लियर है। तो लिस्ट 2 नेचुरल इकोसिस्टम ये सब बन जाएगा आपसे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which of the following are always at the second trophic level of the food chain, carnivorous, autotrophs and herbivorous। तो autotrophs तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होते हैं, herbivorous क्या होते हैं हमारे सेकंड ट्रॉपिक लेवल में होते हैं, तो herbivorous हमेशा क्या आएंगे भाई सेकंड ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। ठीक है, ये अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलता है भाई हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं व्हाट आर कंज्यूमर, तो जानते हैं आप कंज्यूमर क्या होते हैं, एंड द 4 कैटेगरीज अंडर विच द कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड। तो कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। तो द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स। जैसे कंज्यूमर्स के फिर से टाइप्स क्या है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डिकम्पोजर, ये सब क्या हमारे क्या है कंज्यूमर है। नेक्स्ट, ये तो आपको जानते हैं व्हाट इज एन इकोसिस्टम लिस्ट, बना ही लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। क्यों यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि हमारा भाई जो है डज नॉट ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्स, तो हमारे ऑटोट्रॉप्स है वो क्या है डज नॉट रिवर्स, ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड इट पासेस टू द हर्बीवोरस, मतलब फिर से चीजें रिवर्स नहीं जा सकती है, इसलिए हमारा क्या है एनर्जी फ्लो जो है फूड चेन में कैसा होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर में व्हाट इज मीन बाय फूड चेन, फूड चेन में सीक्वेंस में अगर जब हमारा फूड ट्रांसफर होता है ट्रॉपिक लेवल वाइज दैट इज कॉल्ड फूड चेन, तो ये इसके सीक्वेंस को ही हम फूड चेन बोलते हैं जिसमें फूड या एनर्जी ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, तो आप जानते हैं लेदर बेल्ट क्या होगा बायोडिग्रेडेबल, ये प्लास्टिक तो होगा ही नहीं, सिल्वर फॉइल भी नहीं होगा, आयरन, तो ये सब क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल, लेदर क्या होता है बायोडिग्रेडेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होगा भाई हमारा, तो बुल तो क्या हो सकता है बायोडिग्रेडेबल, एनिमल भी होते हैं, टीबी क्या है टीलिप भी बायोडिग्रेडेबल है, नायलॉन क्या है नायलॉन की रस्सी ये क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेबल, तो फास्टेस्ट बायोडिग्रेडेबल में कौन सा आ जाएगा भाई मैंगो पप। नेक्स्ट, विच रेस स्ट्राइक ऑन अर्थ ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो कौन सी लेयर आती है भाई ओजोन लेयर को डिप्लेशन करने के लिए, तो यूवी रे अभी पढ़ा हमने, क्या है अल्ट्रावायलेट रे जिसको हम क्या बोलते हैं यूवी रे। फिफ्थ, नाउअडेज दिस टाइप ऑफ कप आर बीइंग जनरली यूज्ड इन ट्रेन फॉर सर्वाइंग टी कॉफी सोप, कौन सा यूज कर रहे हैं हम, तो डिस्पोजल पेपर कप यूज कर रहे हैं हम। क्लियर है। और नेक्स्ट है द टेबल लिस्ट सम बेस्ट प्रोडक्ट विच ग्रुप ऑफ बेस्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल को अपने को क्या करना है क्लासिफाई करना है, तो हमारा क्या जाएगा पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक टॉयज ये सब क्या जाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग्स ऑन द एनवायरनमेंट, सजेस्ट एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू दिस। भाई जो हमारे हार्मफुल इफेक्ट है जो कि पॉलीथीन बैग्स के कारण, तो उसके लिए सजेस्ट करो कि जो हमारे सजेस्ट एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव, इनके अल्टरनेटिव क्या होंगे, जूट के बैग यूज करो, क्लॉथ के बैग यूज करो, और इनके क्या हार्मफुल है भाई, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये पड़े रहेंगे, इनको क्या करना पड़ेगा डंप कराना पड़ेगा, और ये सॉइल को भी पॉल्यूटेड करेंगे हमारे, बर्निंग देम प्रोड्यूस पॉइजनस गैस व्हेन इंगेस्टेड बाय द एनिमल्स इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड द एनिमल सफर फ्रॉम indigestion and some may die। क्लियर है। हाउ कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड, तो भाई रिसाइकल कर लो, रीयूज कर लो, तो इससे क्या है प्रॉब्लम हमारी डिस्पोजल को हम क्या कर सकते हैं रीयूजिंग मटेरियल्स और बाय डिस्पोजिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, तो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट में जिसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और नॉन पॉइजनस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और उसको बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। दे गेट रिसाइकल, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं और इनको डंप करने की जरूरत नहीं होती है, इनको रिसाइकल भी करना पड़ता है और डंपिंग भी करना पड़ता है। यहाँ पर दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, बायोडिग्रेडेबल किससे मिलेंगे लिविंग थिंग्स से, दीज आर ऑब्टेन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, दे कॉज मिनिमम एनवायरमेंट
इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में ज्यादा होता है, इसमें कम पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जानते हैं आप ये कैसा चलता है, यूनिडायरेक्शनल चलता है और सिंपल पाथ चलता है, ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन को ही बोलते हैं हम। फिर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन हायर ट्रॉपिक लेवल फीड्स, और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हैज वेरिड फूड सोर्स, यहाँ पर अ फूड चेन है 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल, यहाँ नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट आर। तो अपने को ये क्या करना है, पूरा तरीके से कंप्लीट हो गया है। अपने दोस्तों को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो, ताकि आप अपने दोस्त भी अच्छा नंबर लेके आएगा, तभी वो नेक्स्ट क्लास में अपने साथ दोस्ती निभाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब को शेयर कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, ताकि हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट चैप्टर का आपके लिए वन शॉट लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड Like, comment, and subscribe.